हाय एवरीवन, मैं हूं आयशा, आप सबकी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी बच्चे की सिटिंग को लेके कि बच्चे की सिटिंग को किस तरह से बढ़ाना है। बहुत इजी से, बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स हैं जो कि आप यूज करके उनको फॉलो करके आप बच्चे की सिटिंग ला सकते हो। एक्चुअली सिटिंग लाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। कुछ सिली मिस्टेक्स होती है जो कि हम करते हैं, उसलिए बच्चे की सिटिंग नहीं आ रही होती। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को एक्टिविटी किस तरह से कराए, बच्चा टेबल टॉप पे आने को रेडी ही नहीं होता, ठीक है। उसको टेबल टॉप पे बैठता ही नहीं है, मतलब उछल के कभी इधर कभी उधर। बाज दफा से इस तरह से होता है, हमारी तरफ से कुछ इस तरह की मिस्टेक्स हो रही होती है जिसकी वजह से बच्चा टेबल टॉप पे नहीं आ रहा होता है, या तो उसकी पसंद की एक्टिविटी नहीं होती, या बहुत ज्यादा चैलेंजिंग एक्टिविटी उसके लिए होती है, या वो इतना रीइंफोर्सिंग नहीं होता, इतनी मोटिवेशन ही नहीं होती टेबल टॉप पे आने के लिए। छोटी छोटी सी टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप बच्चे की सिटिंग को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि बच्चे की सिटिंग लाना क्यों जरूरी है। बच्चे की सिटिंग लाना इसलिए जरूरी है, जो चैलेंजिंग एक्टिविटीज हम बच्चे को करवाते हैं ना, बच्चे के लेवल के हिसाब से वो बच्चे में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आती हैं। कभी वो गोल्स ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में होते हैं, कभी वो फाइन मोटर स्किल्स के बारे में होते हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी है, चाहे वो ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटी है या वो फाइन मोटर की एक्टिविटी है, वो अल्टीमेटली बच्चे को इम्प्रूव ही करेगी। तो इसलिए बच्चे के लिए सिटिंग लाना, कि वो टेबल टॉप पे आए और आके बैठे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो टिप नंबर 1 है सिटिंग लाने के लिए, वो ये है कि आपके बच्चे की कोऑपरेशन होनी चाहिए। मैंने कोऑपरेशन की वीडियो डाली हुई है, अगर मैं यहाँ पे कोऑपरेशन का सारा बताने बैठूंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप वो कोऑपरेशन वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, सही है। उसमें ये है कि आपने बच्चे को फर्स्ट एंड देन कार्ड यूज़ करवाने हैं और विजुअल शेड्यूल को फॉलो करवाना है, ठीक है। जब बच्चे को एक दफ़ा पता चल गया फर्स्ट एंड देन का, वो विजुअल शेड्यूल को किस तरह से फॉलो करना है, उसमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक। तो जब बच्चे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो वहाँ हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा 2-3 सेकंड के लिए टेबल टॉप पे बैठ जाएगा। 2-3 सेकंड से ही आपने टाइम को आगे बढ़ाना है। एक दफ़ा में यही नहीं कीजिए कि बच्चे ने 10 सेकंड के लिए बैठना है या बच्चे ने 5 मिनट के लिए बैठना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगर बच्चा 2 सेकंड के लिए बैठ रहा है, 2 सेकंड के लिए उसको बैठने दें। आहिस्ता आहिस्ता आप टाइम उसका सिटिंग का टाइम उसका ज़्यादा करेंगे। पहले 2 सेकंड से स्टार्ट करें, फिर 3 सेकंड से स्टार्ट करें, फिर 5 सेकंड तक ले जाएं, कर दें 30 सेकंड्स कर दें, 1 मिनट कर दें, 2 मिनट कर दें, ठीक है। ये होगी कि बच्चे की सिटिंग आ गई है। उसके बाद टिप नंबर 2 है कि बच्चे की सिटिंग किस तरह से लानी है टेबल पे, उसको टेबल की तरफ किस तरह से लाना है। तो उसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो है फोरशैडो, ठीक है। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में फोरशैडो कहते हैं, और अगर आम लैंग्वेज में बात की जाए तो इसको प्रिडिक्टेबिलिटी कहते हैं, कि बच्चे को हमने एक प्रिडिक्टेबिलिटी देनी है कि वो टेबल टॉप पे आ जाए, ठीक है। इसके लिए हम फर्स्ट एंड देन कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। अगर बच्चा फ्लोर पे बैठ के खेल रहा है या किसी भी वो टीवी देख रहा है या किसी भी तरह की वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसको पहले वो वाली एक्टिविटी दिखाएंगे, देन उसको कहेंगे फर्स्ट ये, देन ऑन द टेबल टॉप, ठीक है। उसको टेबल टॉप पे फिर लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बच्चे को प्रिडिक्टेबिलिटी दे दी कि अभी आप ये कर रहे हो, इसके बाद ये होने वाला है। इसके लिए आप नंबर्स का भी यूज कर सकते हो, विजुअली भी बच्चे को सिखा सकते हो आप। जब आप बच्चे को प्रिडिक्टेबिलिटी देते हो तो बच्चा इजिली टेबल टॉप पे आ जाता है। जब एक दफा बच्चा टेबल टॉप पे आ गया, उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि आपने बच्चे के लेवल के हिसाब से एक्टिविटी चूज करनी है, ठीक है, जो कि बच्चे के लिए मोटिवेटिंग और रीइंफोर्सिंग हो। बाज दफ़ा इस तरह से होता है कि टेबल पे तो ले आए बच्चे को, ठीक है, उसके बाद जो एक्टिविटी है वो इतनी बच्चे के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है कि बच्चा वो कर ही नहीं पा रहा, उसको समझ ही नहीं पा रहा, तो फिर वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन से ही स्टार्ट होती है बच्चे की। बट तो यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से एक्टिविटी को चूज करना है बच्चे के लेवल के हिसाब से। जब आप बच्चे को टेबल टॉप पे ले आए, बच्चा एक्टिविटी करने लग गया, एक और बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, और स्टेप नंबर 4 है कि बच्चे के लिए आपने एडिबल रीइंफोर्सर सिलेक्ट करना है। मोस्टली बच्चों का एडिबल रीइंफोर्सर होता ही है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका एडिबल रीइंफोर्सर नहीं होता, लेकिन उनके लिए भी दूसरा रीइंफोर्सर आप यूज कर सकते हो, जिसको हम ऑब्जेक्ट रीइंफोर्सर कहते हैं। लेकिन जिन बच्चों का एडिबल रीइंफोर्सर होता है, कुछ बच्चों को बादाम खाने में बड़े पसंद होते हैं या बिस्किट्स खाने में बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। आप बादाम हो, बिस्किट्स हो, दाल हो, जो भी हो, आप
उस वाले रीइंफोर्सर को एक ही दफा में बच्चे को नहीं दोगे, बल्कि आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके अपने पास बॉक्स में रख लोगे, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखोगे, ठीक है। और वो बॉक्स को आप टेबल के सामने रखोगे और टेबल के सामने बच्चा देखेगा जब कि अच्छा ये वाली एक्टिविटी करने से मुझे ये वाला रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, तो आप उसके छोटे छोटे पीसेस आप बच्चे को दोगे। ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है, इससे बच्चे में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि बच्चे को रिवॉर्ड मिल रहा होता है उसकी सिटिंग के बदले। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 है कि बच्चे को चेयर पे बिठाना किस तरह से है, क्या पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो बाज दफा इस तरह से होता है कि जब हम बच्चे को चेयर पे बैठाते हैं ना, तो वो चेयर को ही रॉक करने लग जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे चेयर को करने लग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि चेयर को बिल्कुल दीवार के साथ लगा के रखते हैं, ताकि बच्चे के चेयर को रोल करने के चांसेस ना हो, ना वो अपने आप को रोल करे, ना ही वो चेयर को रोल करे। जब वो चेयर को रोल करेगा, अपने आप को रोल करेगा, तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे, जिससे उसको चोट भी लग सकती है। और चेयर आपने किस तरह की सिलेक्ट करनी है, जिस चेयर पे आपने बच्चे को बैठाना है वो बिल्कुल एक सडन चेयर होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी राउंड चेयर या कोई भी फैशन या फैंसी चेयर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टिप नंबर जो 6 है वो ये है कि बार हम बच्चे को बैठाते हैं, बिल्कुल दीवार के साथ चेयर करके बैठा भी दिया, लेकिन बच्चा आगे से अपनी बॉडी को स्लाइड कर रहा है। इसके लिए ये है कि आप चेयर के आगे, टेबल के आगे आप स्टूल रख दो, ठीक है, स्टूल जिस पे बच्चा अपनी टांगे रखेगा, ठीक है। तो उससे बच्चे के स्लाइड करने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद बैठने में कुछ बच्चे के जेन्युइन इश्यूज होते हैं कि उनके अपर कोर मसल्स इतने ज्यादा वेल डेवलप नहीं होते जिसकी वजह से वो बैठ पाए। तो उसके लिए आप ओटी के पास जा सकते हैं और ओटी से जो भी ओटी ने प्लान दिया हुआ है उसके मुताबिक आप बच्चे को एक्सरसाइज करवा के बिठा सकते हैं और वो प्लान फॉलो करके उतने ही टाइम के लिए बच्चे को बिठा सकते हैं। टिप नंबर 7 है, जिन बच्चों को अपर बॉडी का मसला आ रहा होता है, उनके अपर बॉडी मसल्स वीक होती हैं, उनके लिए बीन बैग यूज किया जाता है। बीन बैग पे बिठा के बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाती है, जिससे उसकी सिटिंग आहिस्ता आहिस्ता करके लाई जाती है। थोड़ी सी सिटिंग आ गई है, 1 मिनट के लिए बच्चे ने बैठना शुरू कर दिया है। उसके बाद एक स्किल जो बच्चे को सिखाना बड़ी जरूरी होती है कि वो अपने हाथों को भी टेबल पे बहुत अच्छी तरह से रखे, क्योंकि जब वो अपने हाथों को टेबल पे अच्छे से रखेगा तो वो जो दूसरी एक्टिविटीज है वो अच्छे से कर पाएगा, उस पर ज्यादा फोकस कर पाएगा। अगर वो टेबल पे हाथ नहीं रखेगा, हाथों को स्लाइड करता रहेगा, उससे क्या होगा, जो आपकी एक्टिविटीज की चीजें हैं वो बिखरेंगी और आप अल्टीमेटली कोई भी काम नहीं करवा सकोगे। इसलिए टेबल पे बच्चे को सही से हाथ रखवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाज दफा बच्चे एग्रेसिव होके कर रहे होते हैं, बाज दफा स्टिमिंग में हैंड फ्लैपिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से टॉयज बिखर रहे होते हैं। जो भी रीजन होती है ना, लेकिन आपने बच्चे को वहां पे नाइस हैंड सिखाना बड़ा जरूरी है। तो वो हम किस तरह से सिखाएंगे, के लिए हम बच्चे के हाथ के ऊपर हाथ रखे बच्चे को विजुअल काउंटिंग करवाएंगे 1 to 5 तक, ठीक है। और इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को नाइस हैंड्स भी करवाएंगे। तो नाइस हैंड सिटिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि जब बच्चा बैठेगा उसके बाद नाइस हैंड्स करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि बच्चा अच्छे से एक्टिविटी कर सके, ताकि जो भी एक्टिविटी है वो हम बच्चे को अच्छे से करवा सकें। जब आप बच्चे को नाइस हैंड्स और वेटिंग करवा रहे हैं, बच्चे को वहां पे जरूर रीइंफोर्स करें, एडिबल रीइंफोर्सर दे दें, ऑब्जेक्ट रीइंफोर्सर दे दें, क्योंकि ये भी एक स्किल है जो कि हमने बच्चे में पैदा करनी है। इसके लिए उनको रीइंफोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप कि आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।